तो एक पावरफुल ऑनलाइन ब्रांड कैसे बनाया जाता है? चलिए आज उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देखते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों ऑनलाइन एक ही चीज बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, क्वालिटी भी वही, दाम भी वही। लेकिन पता है क्या, उनमें से जो पहला वाला है वो महीने का बस 10,000 रुपये ही कमा पाता है। और दूसरा, वो हर महीने पूरे 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। एक ने सिर्फ एक दुकान खोली और दूसरे ने एक ब्रांड खड़ा किया। तो इस पूरे सफर में हम यही समझेंगे कि एक आम सी दुकान को एक दमदार ब्रांड में कैसे बदला जाता है। हम इन 6 स्टेप्स को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, एक स्टोर और एक ब्रांड में आखिर फर्क क्या होता है? और सारा खेल पता है किसका है? एक एहसास का, एक फीलिंग का। तो फिर सवाल उठता है कि ये ब्रांड असल में होता क्या है? क्या ये बस एक नाम है या फिर कोई अच्छा सा लोगो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ब्रांड लोगों से कहीं ज्यादा है। ब्रांड तो वो एहसास है, वो फीलिंग है जो लोगों के मन में आती है। ये असल में 2 चीजों का मेल है, इमोशन और परसेप्शन। मतलब लोग किसी ब्रांड के बारे में क्या महसूस करते हैं और उसके प्रोडक्ट को किस नज़र से देखते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, जैसे ही हम एप्पल का नाम लेते हैं दिमाग में क्या आता है? प्रीमियम, है ना? नाइकी का नाम सुनते ही एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। और रोलेक्स का तो मतलब ही लग्जरी है। बस यही है ब्रांडिंग की असली पावर। तो ठीक है, ये एहसास बनाया कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है अपनी एक मजबूत नींव रखने से। और नींव का मतलब है किसी एक चीज पर, बस एक चीज पर फोकस करना, ताकि आगे चलकर बिजनेस को बड़ा किया जा सके। देखिए, अगर कोई सब कुछ बेचने लगे, घड़ियां भी, जूते भी, फोन कवर भी, तो उसकी कोई खास पहचान बनी नहीं पाती। वो बस एक और दुकान बन के रह जाता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए मिनिमलिस्ट डिजाइन वाली ज्वेलरी बेचता है, तो क्या होता है? उसकी एक साफ और मजबूत पहचान बन जाती है। और इसी पहचान से बनता है भरोसा। और जहां भरोसा होता है वहीं सेल्स होती है। चलिए, नींव तो रख दी, अब बारी आती है ब्रांड को एक पहचान देने की। मतलब उसका नाम, उसका लोगो और उसके रंग। कह सकते हैं कि ये ब्रांड की शक्ल और आवाज दोनों हैं। सिर्फ नाम का असर देखिए। एक तरफ नाम है फैशन स्टोर 123, सुनने में ही कैसा लग रहा है? थोड़ा सस्ता सा, है ना? और दूसरी तरफ नाम सोचिए, जैसे सोलवेयर या एनिमे लेगेसी। ये नाम सुनते एक प्रीमियम फील आती है। और यहीं पर गेम बदल जाता है। याद रखिए, परसेप्शन ही प्राइस है। जो चीज जैसी दिखती है उसकी वैसी ही कीमत लगती है। लोग सोलवेयर के लिए खुशी खुशी ज्यादा पैसे देंगे, फैशन स्टोर 123 के लिए नहीं, भले ही अंदर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो। तो एक अच्छी विजुअल पहचान बनाने के लिए बस 3 आसान से नियम हैं। पहला, लोगो एकदम साफ और सिंपल होना चाहिए। दूसरा, अपने ब्रांड के रंग चुनिए। जैसे लग्जरी दिखाना है तो काला और सुनहरा रंग बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी। मतलब वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया और प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक हर जगह एक ही जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, पहचान तो बहुत अच्छी बना ली, लेकिन उसका क्या फायदा अगर लोगों का एक्सपीरियंस ही खराब हो? इसीलिए हमारा अगला कदम है एक शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस तैयार करना। और ये होता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। एक ब्रेसलेट है बिना किसी ब्रांडिंग के, वो बिकता है 99 रुपए का। अब वही ब्रेसलेट, बिल्कुल वही, जब एक अच्छे ब्रांड के नाम के साथ अच्छी सी पैकेजिंग में आता है तो उसकी कीमत हो जाती है 999 रुपए। 10 गुना ज्यादा। ये है ब्रांडिंग की पावर। किसी की वेबसाइट उसके ब्रांड का ऑनलाइन घर है तो उसे प्रीमियम और सिंपल रखना चाहिए। अच्छी प्रोफेशनल फोटोज और कस्टमर के रिव्यूज जरूर दिखने चाहिए। इससे भरोसा बढ़ता है। और हाँ, ब्रांड की एक कहानी बताइए, क्योंकि कहानियां ही लोगों को इमोशनली जोड़ती हैं। ओके, तो ब्रांड बन गया, एक्सपीरियंस भी तैयार है। अब सवाल ये है कि सही लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए? और इसका जवाब आज के ज़माने में बहुत साफ है, सोशल मीडिया और एड्स। और यहीं पर मार्केटिंग का सबसे बड़ा राज छिपा है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो उस प्रोडक्ट से जुड़ी फीलिंग और लाइफस्टाइल खरीदते हैं। कोई हेडफोन नहीं खरीदता, वो असल में सुकून के कुछ पल खरीदता है। तो तेजी से आगे बढ़ने के लिए ये रही एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी।
स्टेप 1, हर रोज लाइफस्टाइल वाला कंटेंट पोस्ट करें। स्टेप 2, पेड एड्स चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। स्टेप 3, शुरू में बजट छोटा ही रखिए, भले ही दिन के 200 रुपए हों। और स्टेप 4, जैसे ही कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, सारा फोकस उसी पर लगाकर उसे स्केल कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, और वो है लंबी सोच रखना, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखिए, ब्रांड कोई एक दिन में नहीं बनता। इसे बनाने में भरोसा, सही परसेप्शन और बहुत सारा धैर्य लगता है। अक्सर जो लोग शुरुआत करते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो ब्रांड बनाने के बजाय जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कुछ भी बेचने लगते हैं, और इससे होता ये है कि ना तो उनकी कोई पहचान बन पाती है और ना ही लोगों का भरोसा। और अगर इस पूरी चर्चा का कोई एक निचोड़ है तो वो ये है कि प्रोडक्ट आपको पैसे कमा कर देता है, लेकिन ब्रांड आपके लिए दौलत बनाता है। पैसा तो आता जाता रहता है, पर दौलत वो एसेट है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, आज कौन सा ब्रांड बनाने की शुरुआत हो रही है?